नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने सरकार बना ली है। पंचकुला में भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं सैनी कैबिनेट में 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बालाकैंट से विधायक कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। इसके अलावा इसराना से विधायक कृष्णलाल पब्बार, जो कि सैनिक सेना में शामिल हुए हैं, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं बादशाहपुर से विधायक राव नरवीर सिंह को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को भी सैनिक के कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अलावा अगली सीट की बात कर ले तो फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल, जिन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। अगली सीट की बात कर ले गोहाना सीट से विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा को भी सैनिक सेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, कैबिनेट मंत्री दिया गया है। और इसके अलावा बरवाला सीट की बात कर ले तो यहां से विधायक रणवीर सिंह गंगवा को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा नरवाना सीट का जिक्र कर ले तो यहां से विधायक कृष्ण बेदी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तो शाम से विधायक श्रुति चौधरी की बात कर ले तो इन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। हटेली से विधायक आरती राव को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। सैनिक की सेना में भी इन्हें शामिल किया गया है। वही बात कर ले तिगांव की विधायक की तो तिगांव से विधायक राजेश नागर को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। इसके अलावा पलवल सीट की बात कर ले तो पलवल से विधायक गौरव गौतम को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम और 25,000 नौकरियों का ऐलान करने के बाद आधी रात को जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम सैनी ने से मिलकर लोग बेहद खुश नजर आए। तो वहीं इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने आए हुए सभी लोगों से मुलाकात की। और वहीं हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिसके बाद अंबाला में उनके समर्थकों ने खूब लड्डू बांटे और जमकर खुशी मनाई। इसके अलावा बता दें कि अंबाला कैंट से 7वीं बार विधायक बनने के बाद अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। अनिल विज ने कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंबाला में अब और भी ज्यादा विकास होगा। जो कुछ काम रुका हुआ है वे सब पूरे हो जाएंगे।
बार बीजेपी की सरकार बनी है। मैं सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको सभी को बधाई देता हूं जिनके कारण ये सरकार बनी है। उसके बाद आज बहुत विशेष दिन था। महाराज नायब सिंह जी सैनी, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, मैं समझता हूं उनसे जो एक बार मिलता है उनका कायल हो जाता है। यही कायलता आज उनकी दोबारा सरकार बना दिया है। दोबारा वे मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली है। उसके साथ साथ हमारे सीनियर जो लीडर हैं अनिल विज जी, उन्होंने 7वीं बार विधायक बनकर एक रिकॉर्ड कायम किया है और उसके बाद पहले नंबर का जो कैबिनेट का दर्जा है वो भी उनको मिला है। आज बहुत खुशी है, जश्न मनाने का दिन है आज। है जी, आज हमारे भाई अनिल विज जी, जिन्होंने अभी 2 घंटे पहले शपथ ली है यहाँ पर और मंत्री पद की शपथ ली है। आज अम्बाला के अंदर बहुत खुशी का दिन है। ये अम्बाले का जो बच्चा है वो आज खुशी मना रहा है। चौधरी नायब सिंह सैनी, जिनके मतलब आज मुख्यमंत्री पद की मतलब जो है उन्होंने शपथ ली है, उनकी सारी टीम जिन्होंने आज 13 मंत्री और 14 सीएम सैनी जिन्होंने आज शपथ ली है, मैं समझता हूँ कि आज से बड़ा दिन हरियाणा की हिस्ट्री में। नमस्कार, मेरा नाम मनोज बंसल है और आज अम्बाला वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे शेरे हरियाणा अम्बाला के 7वीं बार विधायक बने हुए नेता अनिल विज जी तीसरी बार मिनिस्टर बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं। पूरे अम्बाला में हर्ष की लहर दौड़ रही है। सब लोगों ने मिठाइयाँ बांटी है, ढोल पटाखों से एंजॉय किया है और हम बहुत खुश नसीब हैं अम्बाला कैंट वासी कि हमारे साहब 7वीं बार विधायक बने हैं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अम्बाला कैंट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने अनिल विज का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद विज को अधिकारियों की बैठक लेनी थी, लेकिन बैठक में एडीसी और एसडीएम के अलावा इक्का दुक्का अधिकारी ही मौजूद रहे, जिस पर विज को गुस्सा आ गया और विज एक्शन में दिखे और अधिकारियों से जवाब मांगा, लेकिन अधिकारी इधर उधर झांकते रहे। तो वहीं अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा कि क्या कारण है कि वो बैठक में नहीं आए। अगर लापरवाही हुई तो कार्रवाई भी होगी। तीसरी बार लगातार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। ये प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक आजादी के बाद से ज्यादातर सरकारें एक दूसरे के नकारात्मक कामों को उजागर करके ही बनती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। गई व्यवस्था को पारदर्शी बनाया। सारे चुनाव के दौरान हम इस चीज को महसूस कर पा रहे थे। और दीपों के त्योहार दीपावली को अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार दीपावली पर मिट्टी के दियों का कारोबार करने वालों की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। सिरसा जिले में बड़े पैमाने पर मिट्टी के दियों का बनाने का कारोबार पिछले काफी सालों से चल रहा था, लेकिन चाइनीज सामान ने उनका काम धंधा ठप कर दिया था। लेकिन एक बार फिर लोकल फॉर वोकल का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, एक बार फिर से मिट्टी के दियों की मांग बढ़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस बार नानौंद के हांसी रोड पर सैनी समाज ने लड्डू बांटकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। इस मौके पर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शमशेर
सैनी ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने और नायब सिंह सैनी के दूसरी बार हरियाणा के सीएम की शपथ लेने पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे हरियाणा में जश्न का माहौल है। तो वहीं लोगों ने बताया कि नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सीएम सैनी ने पिछले 50 दिनों में दिखा दिया था कि वे युवाओं और गरीब लोगों के हितैषी हैं। आज दोबारा से नायब सिंह सैनी को सीट लड्डू पटाखे बजा रही है और हम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि बीजेपी सरकार ने नायब सिंह को दोबारा सीट बनाने का बहुत मौका दिया है। ऐसे समझदार आदमी को एक देश का मुखिया बनाया है जो सबको सबसे क्रांति के साथ में लेकर चलने वाला है। और मुंबई में एसपी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कैथल पहुंची। बता दें कि 2 इंस्पेक्टरों के नेतृत्व में 15 पुलिसकर्मियों की टीम उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो कि नरड़ निवासी गुरमेल के संपर्क में थे। सामने आया है कि मोहम्मद जाशीन अख्तर वारदात से पहले करीब 1.5 महीना कैथल में रहा था और इस दौरान उसने कई ठिकाने बदले थे। इसके बाद गुरमेल के साथ मुंबई गया था। मुंबई में आरोपी जिस फ्लैट में रहे वो अख्तर ने ही किराए पर लिया था। मामले को लेकर हेडक्वार्टर डीएसपी बिरभान ने बताया कि मुंबई से टीम पहुंची है जिन्हें सहयोग किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डीआईजी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी मुंबई टीम को हर प्रकार से असिस्टेंस देना है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुंबई पुलिस यहाँ आएगी हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे और सस्पेक्टेड को ट्रेस आउट करने में भी मदद करेंगे। तो सर कितने सदस्य टीम में थे जो यहाँ पहुँचे थे? मेरे पास कोई सदस्य मुंबई पुलिस का नहीं पहुँचा। टेलीफोन के लिए बात होगी उसके बाद मैंने पहुँचा था। कितने बजे ये टेलीफोन आया था, सूचना मिली थी आपको? तो कल रात को बात हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। और प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और झज्जर की नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने हरियाणा में नई सरकार के गठन होने पर बीजेपी की सैनी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद यही है कि नई सरकार धर्म और जाति का जहर घोलने के बजाय प्रदेश के विकास पर ध्यान देगी। भुक्कल यहां झज्जर में वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई थी और यहां उन्होंने उपस्थित लोगों को वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है और कहा कि हम सभी को वाल्मीकि के द्वारा दिखाए गए पथ पर अनुसरण करना चाहिए। इसके अलावा भुक्कल ने इस दौरान बीजेपी की पहले की सरकार पर झज्जर के साथ जमकर भेदभाव करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी जी ने उम्मीद करती हूँ प्रदेश में अच्छे ढंग से वो कार्य करवाने का काम करें। विशेष तौर से हमारे झज्जर क्षेत्र के साथ पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव करने का काम किया। हमने बहुत मजबूती से अपने क्षेत्र की झज्जर की आवाज को उठाने का काम किया और अब हालात ये है कि ठीक है, उनका सारा का सारा मंत्रिमंडल हार गया, उसके बावजूद भी कोई बात नहीं। जनता, लोकतंत्र में जनता महान होती है। जो भी जनता ने आशीर्वाद दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मजबूती के साथ अपने झज्जर की आवाज को हमेशा उठाने का काम करेंगे। और अंबाला में अब स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन समेत सरकारी विभागों के चालान काटने की तैयारी में है और लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चेकिंग कर रहा है और अब पुलिस चौकी और थाने के साथ साथ सभी सरकारी विभागों में चेकिंग की जा रही है और अगर कहीं भी लार्वा मिलता है तो पहले नोटिस दिया जाएगा और फिर चालान किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक अंबाला जिले में डेंगू के 32 मामले सामने आ चुके हैं और इसके अलावा लोगों को डेंगू से बचाव के लिए हिदायत भी दी जा रही है और अभी तक 8052 नोटिस विभाग की तरफ से जारी किए जा चुके हैं और लगातार चेकिंग अभियान भी चल रही है।
अंबाला में इस साल जो है अभी तक 32 मामले जो हैं हमारे संज्ञान में आए हैं, जो कि हमारे टेस्ट करके पता लगा है। और एज सच कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, क्योंकि 32 मामले हैं, सारे स्कैटर्ड हैं। कुछ हमारे यहाँ पे नारायणगढ़ से आए हैं, कुछ हमारे सिटी से आए हैं, कुछ कमाला कैंट से आए हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जहाँ पे स्थिति कोई ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है। डेंगू से बचाव के लिए मैं पहले भी हमें अगर प्रिंट मीडिया वगैरह में बताया गया है कि लोगों को एक तो है कि घर में कोई भी मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और घर में अगर पानी की कलेक्शन है, अगर फ्रिज की ट्रे चेक करते रहें, गमले चेक कर लें, और कूलर वगैरह है तो उनको ड्राई डे हर हफ्ता एक अपना मनाएं। त्योहार का सीजन है और हर दुकानदार इसी आस में रहता है कि त्योहारों में कुछ कमाई होगी, लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना चला गया है और माफ कीजिएगा, ऑनलाइन का ज़माना आ गया है और ऑनलाइन शॉपिंग में बाजार में बैठे उन दुकानदारों को मायूस कर दिया है। पहले तो कहते थे कि महंगाई की मार झेल रहे हैं दुकानदार, लेकिन अब बाजार में लाखों रुपए कर लगाकर बैठे दुकानदारों को ऑनलाइन हो रही शॉपिंग ने भूखे मरने पर मजबूर कर दिया है। और एक दुकानदार ने बताया कि महिलाएं पहले दुकान से सामान खरीदना करती थी, लेकिन अब घर बैठे ऑनलाइन सामान मंगा लेती हैं, जिसके कारण बाजार में दुकानदार ऑनलाइन की मार झेलने को मजबूर है। रौनक तो थोड़ी कम है जी पहले की अपेक्षा, क्योंकि ऑनलाइन से पब्लिक ज़्यादा शॉपिंग कर रही है आजकल ना जी। और बाकी महंगाई की बात करें तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता ही है। तो क्या इस बार आपका मानना है कि इस बार पिछले सालों की अपेक्षा कम रौनक है? जी, अब की बार पहले से कम रौनक है। तो क्या लोग बाग जैसे कि ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें कोई क्वालिटी में फ़र्क होता है या क्या होता है? ऑनलाइन मंगाते हैं पहले, यहाँ तो कस्टमर वापसी दे जाएगा हमें सामान, अगर कोई बात होगी तो ऑनलाइन वापसी तो हो जाएगा, पर वो मजे वाली बात नहीं, लोकल जाता था ऑनलाइन। पिछले साल के कंपैरेटिवली अब की बात मुझे तो बिल्कुल सेम रेट लगे, तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और जैसा कि आजकल महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, कोई सामान में फ़र्क होता है, क्या होता है? ऑनलाइन जो सामान आता है वो इतना अच्छा नहीं होता, दिखाते कुछ और आता कुछ और है। और जैसे हम लेते हैं मार्केट से शॉपिंग करने, अपने आप देख के क्वालिटी चेक करके, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और वही बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते साथ लगती 2 अन्य फैक्ट्रियों में भी आग फैल गई। केमिकल फैक्ट्री के अलावा एक गत्ता फैक्ट्री और एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मामला बहादुरगढ़ के HSIIC सेक्टर 16 में स्थित प्लॉट नंबर 152 की है। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार का केमिकल बनाया जाता है। दोपहर समय करीब 12 बजे इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। केमिकल अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण देखते देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि साथ लगती 2 फैक्ट्री में भी आग फैल गई। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सेक्टर 16 में 152 नंबर प्लॉट में लगी केमिकल की फैक्ट्री थी। इससे केमिकल से फिर बराबर में जूते की एक फैक्ट्री, एक डब्बे की फैक्ट्री है, उनमें भी फैली। अभी फायर ब्रिगेड मौके पे आई हुई, हम बुझाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली से और आसपास के इलाकों से हमारी सारी फायर ब्रिगेड आई हुई है। और केंद्र सरकार द्वारा 6 फसलों का MSP बढ़ाए जाने से किसानों में खुशी की लहर है। कैथल के अनाज मंडी में धान की फसल लेकर आए किसानों ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने MSP में जो वृद्धि की है वे अब तक किसी भी सरकार ने नहीं की थी। डीडी ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। सरकार की नीति है, जो पहले इसका गेहूं का रेट बढ़ता था या 600 जो भी है, वो कभी 50, 75, 40 ऐसे रुपए बढ़ता था। अब की बार जैसे गेहूं का रेट है 150 रुपये बढ़ा दिया, ये किसानों के लिए बहुत अच्छा है। रेट ने बदले 30-40 रुपए बदले थे, अब की बार बहुत अच्छा ही काम किया है जी। इस सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है जी, किसानों के लिए। किसान हित सरकार है ये, किसान के लिए ही किया है उन्होंने। 100-150 रुपए बढ़ाया है गेहूं का, और ये चना का और कुछ और फसलों का MSP देने का काम किया है।
मैं तो ये कहूँगा इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। सिरसा के राज मंडी में धान की फसल की सरकारी खरीद जारी है और अब तक कुल 21,305 क्विंटल पीआर और 1,509 धान की किस्म की कुल 96,745 क्विंटल धान की आवक हो चुकी है। वहीं मार्केट कमेटी सचिव वीरेंद्र कुमार मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि उठान कार्य भी सुचारू रूप से जारी है और किसी भी प्रकार की भी किसानों को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। मंडी में सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ऐसा है जो पीआर है वो तो 21,305 क्विंटल आया कल तक, और जो 1,509 और डुप्लीकेट बासमती डीबीआर है वो टोटल मिला के 96,745 क्विंटल। कितने? और एजेंसी है हमारे तीनों ले रही हैं, रूटीन को बोली हो रही है, वो अभी फिलहाल तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं। और किसानों को हमने ये हिदायत दी है अपना माल छुपा के लाएं, मंडी के अंदर कोई दिक्कत ना आए आपको किसी तरह की। बाकी पानी की बिजली की सारी व्यवस्था सही है। फिर भी कोई फोन आ जाता है, कोई दिक्कत आती है तो उसे तुरंत रिमूव करा दिया जाता है। फिलहाल अभी तक कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं किसी तरह की। टोकन सिस्टम से किया जा रहा है? टोकन सिस्टम सही चल रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही और अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार।